देखो इसका अर्थ है 10 नंबर छंद, एक परिणाम के कर्ता दो द्रव्य नहीं होते। दो परिणामों को एक द्रव्य नहीं करता। असल में ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने वो जैसे वो मैंने कलश बताए थे ना, उसमें आध्यात्मिक टीका में 51 नंबर से लेकर के 56 नंबर तक 6 कलश है। उन्हीं को यहाँ दिया है नीचे, देखो 9 नंबर का दिया ना, न कस्य ही कर्तार दो तो द्वे कर्मणि न चेकस्य न कस्य च क्रिये द्वे एक मनेकम यथो न स्यात्। उसी का ये अनुवाद। क्यों लिखना पड़ा आचार्य? इसलिए लिखना पड़ा कि इस पिंड में दो द्रव्य विद्यमान है ना। अब एक जीव समझता है कि मैं इसका भी करता हूँ, इसका भी करता हूँ, अथवा तो ये दोनों मिलकर के मेरे परिणाम को करते हैं। तो दो मिलकर के एक के परिणाम को एक परिणाम को करें, या एक द्रव्य दो के परिणाम को करें, ऐसा संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है ऐसा। ये तो मूल जीव है, उसे कुछ पता नहीं है वस्तु स्वरूप क्या है, ये तो ऐसे ही मान रहा है। एक परिणाम के कर्ता दो द्रव्य नहीं। ठीक है भैया, इसलिए लिखा है ये। उसका मैंने आचार्य देव का जो अभिप्राय है वो ये, दो परिणामों को एक द्रव्य नहीं करता है। ठीक है, एक क्रिया को दो द्रव्य कभी नहीं करते, दो क्रियाओं को भी एक द्रव्य नहीं करता। जीव और पुद्गल यद्यपि एक क्षेत्रावकाश स्थित है, तो भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। पुद्गल जड़ है, इसलिए अचेतन परिणामों का करता है, और चिदानंद आत्मा चैतन्य भाव का करता है। देखो ये लिखा है इसमें कि अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जीव और पुद्गल है तो अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। तो जीव का स्वभाव क्या है? चेतन, जीव का स्वभाव, और पुद्गल का स्वभाव अचेतन है। दोनों अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। ठीक है, दूसरी तरह से देखा जाए तो ये तो इसमें है ही गंध, लेकिन दोनों द्रव्य है ना, तो दोनों द्रव्य हैं तो दोनों सत है ना, सत है तो दोनों अपने अपने सत को नहीं छोड़ते। और सत जो है वो स्वभाव है द्रव्य का। अस्तित्व प्रवचन सारथी से बन देखते हैं, तो प्रवचन सारथी ने कहा है द्रव्य का स्वभाव उसका अस्तित्व है। द्रव्य का स्वभाव अस्तित्व, और अस्तित्व ही उसका लक्षण है। सत, सत लक्षण कहा ना, उत्पाद सत, सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत। अब ये दोनों उद्गल और जीव ये दोनों सत है ना, तो ये अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं तो दूसरे के स्वभाव में कैसे जाए, दूसरी की सत्ता में कैसे जाए? और प्रत्येक की सत्ता गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद द्रव्यात्मक। ठीक है, देखो इसमें ये जो 72 पेज पर ही जो 8 नंबर का वो था छंद, उसमें था कर्ता कर्म क्रिया करे, क्रिया कर्म करता, नाम भेद बहुविध भैया वस्तु एक। माने एक ही वस्तु में, एक ही वस्तु में कर्तापना भी है, क्रियापना भी है, कर्मपना भी है।
ये चेतन वस्तु है ना, और चेतन वस्तु भेद से देखें उसे तो कर्ता कर्म क्रिया रूप है, अभेद से देखें तो चेतन वस्तु एक चेतन स्वभाव। बोलो है कि नहीं? माने चेतन वस्तु के भीतर ही उसकी चेतनता ही स्वयं कर्ता कर्म क्रिया रूप हो रही है। और इसी तरह जो जड़ अचेतन ये द्रव्य है, तो इसमें भी इसकी अचेतनता, इसकी जड़ता ही कर्ता कर्म क्रिया रूप हो रही है। क्या कहा? जड़ता में जो जड़ द्रव्य है, ये देह शरीर आदि, इसमें कर्ता कर्म क्रिया निरंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चेतन का अपना चल रहा है। और चेतना तो अभेद से देखो तो एक चेतना स्वभाव है, भेद से देखे तो वही कर्ता कर्म क्रिया। ठीक है, तो इसका इसमें और इसका इसमें कुछ है ही नहीं। एक द्रव्य एक परिणाम का करता है, एक परिणाम के दो द्रव्य करता नहीं, दो परिणामों का एक द्रव्य करता नहीं है, दो क्रियाओं को एक द्रव्य नहीं करता है, एक क्रिया को दो द्रव्य नहीं करते हैं। और क्रिया का मतलब क्या है? जो उत्पाद, जो पर्याय का उत्पन्न होना और विनश होना, उत्पन्न होना विनश होना। ठीक है ना? तो एक पर्याय उत्पन्न हुई, उसका विनाश हुआ, तो उसके पीछे दूसरी पर्याय आ रही। तो यही तो क्रिया चल रही है, पर्याय हुआ तो पर्याय हुआ। इसके अलावा और क्या है? ऐसा वस्तु स्वरूप है, लेकिन फिर भी ये जीव अज्ञान के कारण ऐसा मानता है मैं अपनी भी क्रिया करता हूँ, देह की भी क्रिया करता हूँ। अथवा तो ये दोनों मिलकर के एक क्रिया कर रहे हैं, ये क्रिया हो रही है समय 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 पर्याय हो रही है ना, तो ये दोनों द्रव्य मिलकर के कर रहे हैं। इसलिए ये बात लिखनी पड़ी कि दो द्रव्य मिलकर के एक परिणाम को नहीं करते हैं, और एक द्रव्य दो की क्रिया नहीं करता है, दो के परिणाम। और कितनी जबरदस्त इसमें भेद विज्ञान की बात है ना, अलग अलग। हाँ, ये बात। ये प्रकृति का स्वरूप क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इन दोनों का मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक भाव है दोनों के बीच में, और कुछ नहीं। लेकिन वे अपने सत्व को नहीं छोड़ते दोनों में, ऐसा समझ। अब 11 नंबर का चलता है। देखो यहाँ पर मिथ्यात्व और सम्यक, इसका स्वरूप कहते हैं। मिथ्यात्व भी जीव का भाव है और सम्यक भी जीव का भाव। मिथ्यात्व है वो विकारी भाव है, और सम्यक है वो अविकारी भाव। जीव ही और ऐसे परिणाम रूप परिणत होता है, तो उसको यहाँ बताते हैं। अपन इसको ऐसे इसका पाठ करते हैं। महाधीठ दुख को बसीठ पर गर्व रूप, अंध भूप काल पहने वालों नहीं गयो, ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि को, याई अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो, काऊ समय काऊ को मिथ्या को अंधकार भेद, ममता उछेद शुद्ध भाव परिणयो, धार बंद को विलासदार, आत्म सपति सो जगत जीत लयो। देखो
महाधीठ दुख को बसीठ पर धर्म अंधकूप काऊ पे निवारो नहीं रहो। ये जीव है ना, अंदर में चेतन वस्तु, अनादि से इसके मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? बड़ी साल मोक्षम प्रकाशी दिया है, विपरीत अभिनिवेश। मिथ्यात्व माने विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश माने असल में अभिनिवेश का मतलब अभिप्राय है बस। मान्यता में कहने में भी कैसा लगता है, लेकिन अभिप्राय शब्द वो बिल्कुल एकदम सही है उसके। विपरीत अभिप्राय, विपरीत है। ये बात मैंने पहले कई बार, अभी कुछ दिनों से वो बात कहने में नहीं आई थी कि देखो जो कसाएं होती है ना, कसायों का तो रंग होता है लेकिन अभिप्राय का रंग नहीं होता। कसाई तो पहचानी जाती है, देखो ये क्रोध कर रहा है, मानी है, माना है, ऐसा। लेकिन अभिप्राय को कौन पहचाना? ठीक है, क्यों? क्यों बिना रंग का है। हाँ ये बात, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अभिप्राय वो बहुत मुश्किल है, अभिप्राय पहचान। तो उसी के कारण से अब अज्ञानी जो है, मतलब अज्ञानी ऐसा कि उसे अपने अभिप्राय का भी पता नहीं कि मेरा ये अभिप्राय सम्यक है कि मिथ्या है। उसे अपने अभिप्राय का पता नहीं है और वो अपने को सम्यक दृष्टि मान लेता है। दूसरे तो मानते ही मानते हैं, लेकिन उसको खुद को पता नहीं है कि मेरा अभिप्राय क्या है। अगर पता ही चल जाए तो उसे सम्यक दर्शन नहीं हो जाए। नहीं, और क्या कहें अपन, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। ग्रीवक तक पहुंच जाता है और वो सब समझता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक ज्ञान हूँ, मेरे सम्यक चरित्र। ऐसे ही मानता है नहीं मानता? मैं तो आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ ना, बस ऐसा मैंने जान लिया ना। और ये सब मेरे इतना ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान है, वो है, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है ना। मैं लोगालोक को जानने वाला हूँ ना, मेरी शक्ति ऐसी है ना, ऐसा जानता है। सब बात है बिल्कुल। ये सब जो अपन चर्चा करते हैं ना कि ज्ञान कैसा है, ज्ञान में आकार बनते हैं, ज्ञेयों के आकार बनते हैं, तो मैं तो ज्ञान हूँ ना, मुझ में आकार बनते हैं ना ज्ञान। मैं इनको नहीं जानता हूँ, मैं तो वो जो अपने ज्ञेय आकार बने उन्हें जानता हूँ। हाँ, तो सब शास्त्र के अनुसार जो जो बातें कही, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ऐसा। लेकिन अंतरंग में वो अपने स्वरूप में मन उसका स्वानुभव स्वसंवेदन नहीं हुआ, बस मूल बात है। इसलिए मिथ्यात्व के लिए विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय, इससे कोई अच्छा शब्द नहीं है। ये अभिप्राय है, मान्यता में ठीक है, हम इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं, ऐसा करते हैं, मान्यता है। वो तो वो शब्द नहीं जमता वास्तव में। हाँ, विपरीत मान्यता, विपरीत मान्यता, वो असल में अभिप्राय की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभिप्राय का कोई रंग नहीं होता। क्रोध मान माया लोग भी सबके रंग होते। माने दूसरे लोग तो अज्ञानी जीव पे भ्रांति में होते ही होते हैं,
और वे भी चूंकि वो अपने को सम्यक दृष्टि मान लेता कहता है तो दूसरे भी मान लेते हैं। हाँ बस बस वो करे स्वयं तो करे, वो करे तो वो सम्यक दृष्टि हो ही जाए। उसने जान लिया कि विपरीत अभिप्राय था मेरा, ऐसा है। तो ये जो विपरीत अभिप्राय है, ठीक है, अब देखो कि वो इतना सब कर रहा है तो भी विपरीत अभिप्राय कैसा था, देह है सो मैं हूं, ऐसा वो अभिप्राय पड़ा हुआ है उसमें। राग आदि की रुचि उसे पड़ी ही रहती है विपरीत अभिप्राय के कारण से। ख्याल में आया कि नहीं? क्यों भैया, इतनी गजब बात है। अब क्या कि जो तीव्र राग है ना, वो उसे नहीं सुहाता है, लेकिन जो मंद राग हो गया है ना उसके, तो वो मंद राग में, अत्यंत मंद राग में और ज्ञान में भेद नहीं कर पाता है बस। समझ में आया ना, उसमें भेद नहीं कर पाता। तो इसलिए वो जो राग की मंदता है, उस मंदता को ही मोक्ष मार्ग मानता है, और इसलिए उसके प्रति उसे रुचि पड़ी हुई है। है जी, देखो अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? अभिप्राय, और अभिप्राय के लिए किसका दृष्टांत दिया अपन ने? द्रव्यलिंगी। अब आप क्या 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 द्रव्यलिंगी किसको कहते हैं? द्रव्यलिंगी माने मैं बता देता हूँ, मैं कई बार बताता हूँ। जो 28 मूल गुण का जो निरंतर पालन करता है, तिलतुस मात्र प्रग्रह जिसके नहीं है, बाह्य प्रग्रह, उसका नाम द्रव्यलिंगी है। समझ गए ना? अब इस चीज को दृष्टि में रख करके अब आपका क्या कहना? जो चाहे जो द्रव्यलिंगी नहीं है, तो कोई भी हो जिसने कपड़े खोल दिए हैं और किसी को मन में ले लिया, वो द्रव्यलिंगी, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म बात है, द्रव्यलिंगी की पात्रता भी उसकी है, और वो द्रव्यलिंगी वो पूज्य है, उसका द्रव्यलिंग ज्ञानी भी उसकी पूजा करते हैं। है जी, हाँ जी, कौन? हाँ तो द्रव्यलिंगी की तो बात कर रहे हैं अपन, लेकिन द्रव्यलिंगी कहते किसको है ये समझना। और कोई मुनि बन जाए, ठीक है, और वो मतलब उसके आचरण का भी ठिकाना नहीं हो, तो उसको द्रव्यलिंगी की श्रेणी में वो आएगा, कुछ में आएगा क्या? आएगा क्या, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। है? क्या बताएं तो? हाँ जी, हाँ। अरे उनकी तो बातें ही नहीं है भाई, की क्या बात है? वे तो जैसे कपड़े पहने तैसे बिना कपड़े के, उनमें क्या अंतर क्या है?
मुझे बताओ, हमेशा जब ये मुनि की बात आती है तो लोग वस्तुओं को ऐसा समझने लगते हैं। हाँ, तो स्वरूप माने 28 मूल गुणों का निरक्षर पारम, वो स्वरूप ध्यान में रखो आप। क्यों नहीं पहचानते हो ना, तो ये आपकी अज्ञानता है। नहीं, 28 मूल गुण अपने को पता नहीं है क्या? 6 आवश्यक क्या है? अभी मैंने एक दिन बोला था, अभी बीच में एक दिन सुबह के वक्त में शायद मैंने बोला था कि मुनिराज को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं होती है। हाँ, बोला था उनका इतना टाइट शेड्यूल होता है कि किसी से बात नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं तो केवल अपने संघ के भीतर करते हैं, संघ से बाहर से कोई तो मतलब नहीं है। पठन पाठन वगैरह सब अपने में, अपने लिए, अपने शिष्यों के लिए, उसके लिए है सारी बात। इतना टाइट शेड्यूल उनका होता है। 6 आवश्यक निरक्षर पालन करें, उनको फुर्सत ही नहीं है कि चाहे लोग पहुंच जाए और चाहे जिससे बात करने लगे। आपने कहिए इसलिए, मतलब मैं तो यहाँ जब बैठता हूँ ना गद्दी पे, ये जलवानी सामने, तो मैंने अभी जो कहा ना, तो जो कपड़े पहने हैं और कपड़े खोले हैं, उनमें मुझे तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। मैं तो केवल मुनि उसी को मानता हूँ जो 28 मूल गुणों का निरक्षर पालन करे। तो आपने अगर सब 28 मूल गुण, अरे तो ये अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है ना। हम में केवल हमको किसी का मन्नत देख करके हम क्या जनता, ये तो सारा जगत कर रहा है। भैया सवाल आपके लिए दिखाने नहीं है, अल्लाह करके कोई दिखाने नहीं है, तो बहुत सी बात हो रही है। हाँ, 5 समितियां हैं, आप जरा देख लेना 5 समितियां, वो तो समझ सकते हो ना। और जो आप जिनकी बात कर रहे हो, आप उनको देख लेना तो 5 समितियों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे आपको क्या, ये तो बहुत सरल बात है, कठिन बात नहीं है। 5 समितियां हैं ना, क्रिया समिति, भाषा समिति, रेशम समिति, आधार विक्षेपण समिति, विकसित समिति, ये सब है। देखो आज आप चर्चा कर रहे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप टीवी पे है, सबके वो आ रहे हैं अपने अपने प्रवचन, हरे 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 कितने। मैं वो अभी उसको उसका दोष भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, यद्यपि वो अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हें क्या करना है टीवी से, भाई टीवी आने, इसका मतलब तुम ख्याति लाभ तुम चाहते हो। हर एक जो है ऐसा जैसे वो उसके लिए वो आ, लालची हो, जैसे कहते हैं, मरा जाता है उसके लिए कि मेरा फोटो कब आए, मेरे मुझे कैसे जाने। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात। अब आप जो व्याख्यान कर रहे हैं, तो उसका आधार कुछ है, आगम वगैरह कुछ नहीं, कोई भी कुछ भी करता लगा रहा है, कोई आगम की बात ही नहीं है। तो ये तो भैया स्थूल लक्षण है इन चीजों के। इसलिए मैं दृष्टांत लेता हूँ तो तर्क निकाल लेता हूँ। हाँ जी, वही है, ऐसा समझ। हाँ, खैर, तो क्या चर्चा अपन कर रहे थे, मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे थे ना, विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय। देह में एकत्व बुद्धि वो पड़ी रहती है, रात में एकत्व बुद्धि
ये भी बताया। तो उसको जो द्रव्यलिंगी है उसको राग में और ज्ञान में भेद ज्ञान नहीं है। राग से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसको वो नहीं पहचानता, और उसे आप उसके जो अभिप्राय है ना उसको आप बाहर से नहीं पहचान सकते। कदाचित सम्यक दृष्टि भी धोखा खा जाए, यद्यपि सम्यक दृष्टि जान जाता है उसको। पनीसा में लिखा है सूक्ष्म प्रकाशक में 243 क्या लिखा उन्होंने, कोई सूक्ष्म, जरा उठा लो सूक्ष्म प्रकाशक, जिसे कोई सम्यक दृष्टि पहचानता है, ऐसा लिखा। इसीलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, स्थूल अन्यथापना नहीं है, सूक्ष्म अन्यथापना है। तो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है, ये लिखा है, ऐसा समझ। तो बाहर से पता नहीं चलता, ठीक है। निराश होने की जरूरत नहीं है, अपने को ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है, आगम के अनुसार पहचान करने की जरूरत है वस्तु स्वरूप। ये सब जो कुछ भी है सब वस्तु स्वरूप है। ये देखो जैसे गुण स्थान है, तो ये भी वस्तु स्वरूप के अंतर्गत है ना। चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवा सातवां गुण स्थान, ठीक है। इसका मतलब सावरपना, मुनिपना, असंयमी सम्यक दृष्टिपना, ये सब वस्तु के स्वरूप के अंतर्गत ही है ना, ऐसा समझना। तो वो वस्तु स्वरूप कैसा है उसको अपन पहचाने, क्या बोलते हैं उसको, पंचम गुण स्थान बोलते हैं। अब अपन ने देखते हैं, हमने तो 7 प्रतिमा ली, हमने तो 5 प्रतिमा ली, कहाँ की प्रतिमाएं क्या है, नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ। तो हम वो वस्तु स्वरूप को पहचाने तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में 5 प्रतिमाएं क्या होती, 7 प्रतिमाएं क्या होती। हम उनको, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब जिसने कह दी तो हम तो मान लिया उसको, तो 5 प्रतिमाधारी है, तो 7 प्रतिमाधारी है, तो मान लिया। तो हमारी तो अज्ञान है ना, अब वो तो अज्ञानी है ही है, हम भी अज्ञानी है, हम नहीं मान लिए, चलो 7 प्रतिमाधारी हो गया। आया क्या नहीं है, सब ये वस्तु स्वरूप के अंतर्गत है, वस्तु स्वरूप से बाहर कुछ भी नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम उसमें प्रमाद करते हैं बस सब। हम माने अपन जो ज्ञान स्वरूप आत्मा अपन है, तो उसकी पहचान करने में, उसकी परीक्षा करने में अपन प्रमाद करते हैं। हमें परीक्षा करने के लिए, पहचान करने के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए अपने को अभ्यास करना, नहीं तो फिर क्या होगा कि उससे हम ही धोखा खाएंगे ना, नहीं आएगा। एक बात, तो इस प्रकार से वो मिथ्यात्व ऐसा है। हाँ, मिथ्यात्व की बात है। अच्छा, अब उसको कैसा लेगा पंडित साहब ने, महाधीठ। अभी दोपहर में चर्चा हुई थी ना, मिथ्यात्व कैसा है, चीकट की तरह। मैं चीकट का उदाहरण लेता हूँ ना, वो छुटाए नहीं छूटता है, ऐसा मिथ्यात्व पड़ा हुआ है।
दुख को बसीठ, बसीठ का मतलब यहाँ दूध दिया है, दुख का दूध है, दुख को बताने वाला। पर धर्म रूप जीव का यथार्थ स्वरूप नहीं है वो, विपरीत अभिप्राय है ना, विपरीत। अंधकूप और अंधेरा कुआं, इसमें कुछ डाल दो तो पता ही नहीं चलता, ऐसे वो उसका पता नहीं चलता है विपरीत अभिवेश का। एक अपनी चर्चा चल रही थी, काऊ पे निवार्यो नहीं गयो है। बहुत मुश्किल, कितना कठिन है कि ये मिथ्यात्व का अभाव हो जाए तो सम्यक दर्शन। ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि ही को। ये मिथ्यात्व भाव कब से जीव को अनादि का है, अनादि का है। या ही एन बुद्धि लिए नाना भांति भयो, और इसी में अपने को अपनापन किए हुए ये मिथ्यात्व भाव। माने मैं जो मानता हूँ, जो मैं जानता हूँ, वो सही जानता हूँ, सही मानता हूँ, ऐसा मानता रहता है। हाँ जी, तो भारी पुरुषार्थ की आवश्यकता है, अनंत पुरुषार्थ कहो। यही अहम बुद्धि लिए नाना भाग भ्रमण, अनंत पर्याय हो ही ना इसके, नाना भाग भयो। अब कहते हैं काहू समय, काहू को कोई जीव है, कोई समय पाकर के, काललब्धि पाकर के, और उसका मिथ्यात्व अंधकार वो समाप्त हो गया है, और उसे ज्ञान प्रकट हो गया, सम्य ज्ञान प्रकट हो गया। ममता उच्छेद शुद्ध भाव पर नहीं हो। देखो, ममता का उच्छेद हो गया, ये मिथ्यात्व और ममता, इन दोनों का जोड़ा है। जहाँ मिथ्यात्व होगा वहां ममता रहे, ममत्व, ममत्व है परद्रव्य में मन, और मिथ्यात्व गया, वस्तु स्वरूप जाना, तो अभिप्राय में उसमें अपनापन नहीं रहा। क्या कहा? नहीं आएगा अभिप्राय में, उसके प्रति, परद्रव्य के प्रति अपनापन नहीं रहा। मैंने अभिप्राय, पहले मिथ्यात्व के काल में परद्रव्य में अपनेपन की, अपनेपन का अभिप्राय था ना, और जब मिथ्यात्व निकल गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो परद्रव्य में अपनेपन का अभिप्राय नहीं रहा। अभी ममत्व पूरी तरह नहीं गया है, अब वो, लेकिन वो चारित्र मोहनी कृत जो ममत्व है, वो चारित्र का दोष है, सम्यक्त्व का दोष नहीं, माने वो मिथ्यात्व का दोष नहीं है। क्या कहा? ममत्व दो प्रकार का हो गया, एक तो विपरीत अभिनिवेश वाले का ममत्व, और एक सम्यक दृष्टि का ममत्व। ठीक है, सम्यक दृष्टि ये कहता है जब ब्रह्मांड पलट जाए तो भी एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, ये देह छिन्न भिन्न हो जाए सो हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। आया कि नहीं आया? ये मेरी संपदा कोई ले जाए तो ले जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये मेरी है ही नहीं ना, मेरी है ही नहीं ना। मैं तो इन सबके बीच में बिल्कुल इनसे रहित हूँ, एकदम नग्न हूँ, एकदम निरावरण हूँ मैं अपने में, इनका कोई आवरण मेरे में है नहीं, ऐसा जानता है। इसलिए सम्यक्त्व की अपेक्षा से उसमें उसका ममत्व नहीं रहा है, अभिप्राय में ममत्व नहीं रहा, लेकिन फिर भी है जी। हाँ, मेरा मेरा कहता रहता है, परिग्रह वगैरह बना रहता है, मेरे स्त्री पुत्र देखे, मेरे ये है, मेरे वो है। तो ये
जीव की परिणति में चारित्र का दोष है केवल, और वो चारित्र का दोष धीरे धीरे निकल जाता है। अरे मुनिराज 12 प्रकार के तप करते हैं ना, ठीक है, तो एक विसर्ग तप है, तो विसर्ग तप क्या है? उसमें लिखा है पढ़ना, मुझे ऐसा प्रश्न आता था, पर द्रव्य में ममत्व बुद्धि का त्याग, ये इसका तप करते हैं विसर्ग तप, इसके लिए। और 6 आवश्यक है ना, तो 6 आवश्यकों में भी एक आवश्यक है, समता समारे थुट उचारे वंदना जन देव की, नित करें प्रतिक्रम करें श्रुति रति, तजे तन अहलेग की। तन में जो ममत्व है उसको त्याग करते हैं, उसको त्याग करते हैं। आया कि नहीं आया? 6 आवश्यक में अंतिम आवश्यक है, तो भैया अब तो ममत्व नहीं रहा ना, सम्यक दर्शन हो गया ना कि भैया वो चारित्र का दोष है, ये मेरा संग है, ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरे गुरु है, ये मेरी देह है, ये मेरा राग है, ये मेरी क्रिया है, ये मेरा तप है, ऐसा वो ममत्व रहता है ना, वो चारित्रकृत दोष है। लेकिन जब अंदर में आत्मा का विचार करते हैं तो एक परमाणु मात्र नहीं मेरा, मैं तो बिल्कुल निरालंब वस्तु। आया क्या? तो काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेद, ममता उछेद, ममत्व छोड़ दिया, छूट गया, शुद्ध भाव परिणय है, शुद्धता प्रकट हो गई परिणति में। तिन ही विवेक धारे बंध को विलास डारे, उन्हें क्या हुआ? विवेक माने भेद ज्ञान, सम्यक ज्ञान, विवेक धारे बंध को विलास डार, जो बंध होता था ना वो बंध अब रुक गया। आत्म सकत सो जगत जीत लयो है, माने संसार जीत लिया उन्होंने। हाँ, माने अल्प काल में वे संसार के पार हो जाएंगे, अब संसार नहीं रहा। देखो अर्थ है इसका, जो अत्यंत कठोर है, दुखों का दूत है, परद्रव्य जनित है, अंधकूप के समान है, किसी से हटाया नहीं जा सकता, ऐसा मिथ्यात्व भाव जीव को अनादि काल से लग रहा। ये अंदर में चेतन वस्तु है ना, ये मिथ्या अभिप्राय रूप परिणमी है। क्या कहा? देह मन वाणी भिन्न है और ये चेतन अकेला है, और ये अकेला चेतन मिथ्या अभिप्राय रूप परिणमा है, अनाद अनाद से, अनाद से। इसलिए परद्रव्य परभाव को अपना करता है, और उसी से ये महान दुखी है, संताप है इसको, इसको आनंद नहीं होता, किसी से हटाया नहीं जा सकता, ऐसा मिथ्यात्व भाव जीव को अनादि काल से लगा। और इसी कारण जीव परद्रव्य में अहम बुद्धि करके अनेक अवस्थाएं धारण करता है।
और उन अवस्थाओं को अपना स्वरूप मानता है, अनेक अवस्थाएं धारण करता है और मिथ्यात्व के कारण उन अवस्थाओं को अपना स्वरूप मानता है। हाँ जी, पद, प्रतिष्ठा, संपदा, ये सब अपनी मानता है उन अवस्थाओं। निर्धनता, उसमें लगा पड़ी सब, मैं सुखी दुखी, मैं निरंकार, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुकृति में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, मैं चतुर हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ये सब का ही वो है, ये मिथ्यात्व के कारण से अनेक अवस्थाएं होती, अनेक अवस्थाओं में बुद्धि धारण होता है। तो 16 तो संक्षेप में बताएंगे, 16 है ना। दूसरी धारण में इसमें नहीं होगा, नहीं नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं, 12 भावना 5वीं धारण। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। कितने हो गए 16? ये तो संक्षेप में बताइए पंडित साहब। मैं मूर्ख हूँ, मैं प्रवीण हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, काय के कारण से? मिथ्यात्व के कारण से। हर क्षण उसी में अपने को प्रभाव वाला प्रतिष्ठा वाला माने, अपने को दीन माने, हमें कौन पूछता है, हमें कौन पूछता है, तो दीन ही है ऐसा। यदि कोई जीव किसी समय मिथ्यात्व का अहंकार नष्ट करे और परद्रव्य से ममत्व हटाकर शुद्ध भाव रूप परिणमन करे, तो वह भेद विज्ञान धारण करके बंध के कारणों को हटाकर, मन क्रमशः, पहले मिथ्यात्व गया ना, अब उसे जो बंध के कारण शेष रहे, अवरति प्रमाद कसाय ये बंध के कारण ये भी है ना, तो वो क्रमशः उनको भी हटाता जाता है, उनको हटा करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है केवल। ऐसा आशय है, वो हटाकर अपनी आत्म शक्ति से संसार को जीत लेता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। देखो मिथ्यात्व वो ऐसा ताला है मिथ्यात्व, कि जब तक मिथ्यात्व का ताला इसकी परिणति पे लगा रहेगा, तब तक जो दूसरे ताले हैं वे नहीं टूटेंगे बंद के, न अवरति जाएगी, न प्रमाद जाएगा, न कसाई जाएगी है। इसलिए वो द्रव्यलिंगी की जो अपन ने बात की थी ना, अब उसका मिथ्यात्व ही नहीं गया, तो उसे बाहर से जो महाव्रत का पालन कर रहा है निरच्या, तो भी वो अविरति है। क्या कहा? तो भी उसे कसाय है, तो भी उसे प्रमाद है, उनका अभाव कहाँ हुआ है? समझ में आया कि नहीं? ऐसा समझना। तो वो बंध के कारणों को हटाकर अपनी आत्म शक्ति से, बस अपने में आ गया ना, मिथ्यात्व छूटा, अपने में आया और अपनी शक्ति को बढ़ाता जाता है,
और वो बंध के कारण छूटते जाते हैं और इस प्रकार से मुक्त हो जाता है। समय भी हो गया है, आगे की चर्चा अपन कल करें।